अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम जिलानी शाद। आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। आज हम इस वक्त मौजूद हैं बलूचिस्तान पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के ऑफ़िस में, और यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद हैं इनके मरकज़ी सदर हैं जनाब मोहम्मद इकबाल बादिनी साहब। हम इनसे इनकी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के हवाले से भी बात करेंगे, इनके मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। हम देखो बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि आज हमारे आप इंटरव्यू लेने आए हैं, और ये हमारे चंद बातें हैं ताकि सेक्रेटरी तक या चीफ इंजीनियर तक या बाला अफसरों तक आज हमारी आवाज़ पहुँचे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ पहुँचे। आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि आपकी तंजीम का पूरा नाम क्या है, और आप उसके ओहदेदार हैं, और आपके साथ टोटल काबीना कितने लोगों पर मुहित है, और ये तंजीम कब बनाई गई? ये तंजीम जनाब हम लोगों ने 2019 में बनाया था, जब ट्रेड यूनियन पे पाबंदी लग गया था, क्योंकि वो ट्रेड यूनियन थे। तो उसके बाद जो है ना, जब पाबंदी के बाद हम लोगों ने अपना एसोसिएशन जो अदालत है, अदालत ने यही हुक्म दिया था कि जजमेंट में आप लोग एसोसिएशन बना सकते हो, बाकी सिविल महकमे में कोई जो है ना ट्रेड यूनियन नहीं चल सकता। तो हम लोगों ने एसोसिएशन यहाँ पे जो है ना बनाया 2019 में, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बलूचिस्तान में हम लोगों के ज़ोने हैं। पूरे बलूचिस्तान में तक 30 से 32 तक ज़ोन है हम लोगों के बलूचिस्तान में। यहाँ कोयटा डिवीज़न में भी हम लोगों का ज़ोन है, ई&एम में भी हम लोगों का ज़ोन है। तो यहाँ पे जो है ना कुल मरकज़ी जितने भी अहदेदार हैं वो आठ बंदों पे हैं, और यहाँ कोयटा डिवीज़न के जो ज़ोन है यहाँ भी जो है ना 8 बंदों की जो है ना हम लोगों ने ज़ोन बनाए गए हैं। अच्छा, ये दोस्त आपके साथ जो आज बैठे हैं ये कोयटा डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं या आपकी मरकज़ी तंजीम से हैं? जनाब ये कोयटा डिवीज़न से भी ताल्लुक़ रखते हैं और मरकज़ से भी। आप लोगों के मसाइल क्या हैं? आप थोड़ा खुलकर हमें अपने मसाइल के बारे में बताएं। हमारे तो बहुत से मसाइल है पूरे यानी कि बलूचिस्तान में। PHE मज़दूरों के काफ़ी मसाइल है। काफ़ी हद तक हम लोग अपने मसाइल जो है ना महकमे ने हम लोगों का हल किया है, और अभी तक हम लोगों का काफ़ी मसाइल रहे हुए हैं। पहले मसाइल ये है कि हम लोगों का लवाकीन का बड़ा मसला था, प्रमोशनों का बड़ा मसला था। लवाकीन के आर्डरों से पहले हम लोगों का प्रमोशनों का बड़ा मसला था। खुदा के फजल से तो हम उस रब की शुक्रिया अदा करते हैं जो रब ने हमारे साथ दिया। तो ये दोस्तों ने मेरे साथ दे दिया, तो हम लोग पूरे बलूचिस्तान में इस टाइम तकरीबन 350-400 के करीब मैंने प्रमोशन दिया हुआ है। अच्छा, ये जितने लोग लगे हैं ये सारे लवाकिन कोटे में आते हैं? नहीं सर, ये प्रमोशन वाले हैं। जो 4th क्लास के प्रमोशन होते हैं, 4 से 5 ग्रेड जाना, और 6 से 7 या 7 से 8, यही हम लोगों ने प्रमोशनें दी है। जो सीट बाद में खाली हुए हैं, और बाद में जो है ना हम लोगों ने लवाकीन भी कम अज़ कम इस टाइम मैंने जो है ना 200 से 250 PHE में लवाकीन भी भर्ती किए हैं, और कुछ हमारे लवाकीन रह रहे हैं अभी। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो है ना पाबंदी लग गया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी ये मुतालबा करते हैं कि ये पाबंदी हटाए, और हम लोगों के लवाकीनों को भर्ती, ये बेवा है, यतीम है, उन का चूल्हा इस टाइम बंद है। आप लोग इसको जो है ना आर्डर मिलने से या नौकरी मिलने से इनों का चूल्हा जो है ना जलना चालू हो जाएगा। इस टाइम इनों के चूल्हे बुझे हुए हैं। जिसके आर्डर हुए हैं वो जो है ना हमें भी दुआएं कर रहे हैं, और सेक्रेटरी साहब को भी दुआएं कर रहे हैं, और चीफ साहब को भी दुआएं कर रहे हैं। चीफ साहब ने भी हमारे साथ दिया है, सेक्रेटरी साहब ने भी हमारे साथ दे दिया है इस लवाकीन के कोठे के साथ। अच्छा, आपके जो सूबाई वजीर हैं सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब, वो बड़े दबंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोई ताउन किया आप लोग के साथ लवाकीन के हवाले से? ना सर, एक दफ़ा हम लोग गए थे लवाकीन के बारे में भी, और फ़िल्टर प्लांट के भी बारे में गए थे। फ़िल्टर प्लांट का भी बड़ा जो है ना इशू है, बड़ा मसला है। तो उसने कहा कि भाई मैं जो है ना सेक्रेटरी साहब को कहूँगा, पर वो है ही नहीं, तो उससे हम क्या तवक्को रखें जो हम हमारे साथ वो ताउन करेंगे। हमारे साथ आज तक मिनिस्टर साहब ने कोई ताउन नहीं किया है। है नहीं का क्या मतलब है? मतलब नहीं किया है ना, ताउन नहीं किया हमारे साथ। हम गए थे उसके पास, फ़िल्टर प्लांट वालों के तनख्वाहों के बारे में गए थे। फ़िल्टर प्लांट वालों का तनख्वाह 6-6, 8-8 महीने के बाद उनको मिलता है, और अभी जो है ना
फंड भी आया हुआ है, बजट भी आया हुआ है, फिर भी अभी तक जो है फ़िल्टर प्लांट वालों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। क्यों? इसका वजह क्या है? जिन्हों के आर्डर हुए हैं वो 870 या 70 या 72 बंदे हैं। इन्होंने इस टाइम तकरीबन 16-17 के करीब बंदे बग़ैर आर्डर के, बग़ैर उसके जो है तनख्वाहें उनको रिलीज़ में जो है इशू करते देते हैं। ये किसके बंदे हैं? ये जो है ना या मिनिस्टर के बंदे हैं, या कुछ एक्सीनों के बंदे हैं, या कुछ ऐसे मीर मुतबरों के बंदे हैं, या सरदारों के बंदे हैं जो घर बैठ के उनको तनख्वाह दी जाती है। क्योंकि फ़िल्टर प्लांट, हमारे फ़िल्टर प्लांट बलूचिस्तान में सारे जो है ना स्क्रैप के सूरत में जो है ना, जैसे स्क्रैप है ऐसे चलते भी नहीं है, और उनको जो है ना मरम्मत करने के लिए भी फ़ंड आता है, ये पता नहीं कि फ़ंड कहाँ गायब हो जाता है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है। फ़िल्टर प्लांट पूरे कोयटा शहर में मुख्तलिफ मकामात पर लगे हुए हैं, बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी लगे हुए हैं, लेकिन सब के सब गैर फ़ाल नज़र आते हैं। तो इसकी वजह यही है? जी हाँ सर, इसकी वजह ये है क्योंकि जब 8 करोड़ या 10 करोड़ फिनांस रिलीज़ भेज देता है तो उसमें से जो है ना कुछ तनख्वाहों में जाते हैं, और कुछ कहते हैं कि भाई हम लोग जो है ना मरम्मत के मद में जो ना रखे हुए हैं ये पैसे। तो मरम्मत आज तक तो प्लांटों के नहीं हुए। प्लांट काफ़ी 80% प्लांट इस टाइम जो है ना पूरे बलूचिस्तान में यानी कि बंद हैं। 20% प्लांट चल रहे हैं। तो 80% का मतलब ये है कि ये बजट और ये कहाँ जा रहे हैं, कौन इनको जो है ना गबन कर रहा है। तो हम ये सेक्रेटरी साहब से भी वो करते हैं, मुतालबा करते हैं कि भाई जो भी प्लांट के असल अक़दार है 870-72 बंदे आप लोगों को तनख्वाह दे। जो बोगस बंदे हैं इस टाइम, बोगस बंदों को ज़्यादा जो है ना तरजीह दे रहे हैं, और ज़्यादा उन्हों की तरफ जो है ना या जो है ना बोगस का मतलब ये है कि भाई जहाँ भी एक्सीएन बैठे हुए हैं वो अपने बंदों की जो है ना लिस्ट में नाम डालते हैं, या जो है ना बंदों का नाम देकर वो जो है उनकी तनख्वाह वो खुद जो है ना हड़प कर लेते हैं। अच्छा, ये आपने अच्छी बात की है कि बोगस लोग हैं, और मैंने ये भी देखा है मुलाजमीन ज़्यादातर जो है मुलाजमत पर नज़र नहीं आते हैं। जिस तरह आपने फ़िल्टर प्लांट की बात की, आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस बारे में आपकी यूनियन क्या कर रही है? गवर्नमेंट है इसका ज़िम्मेदार। हम गवर्नमेंट को जो है ना वो करते हैं, क्योंकि मेरिट पे अगर नौकरियां दें, क्योंकि एक पोस्ट जो है ना 8-8, 10-10 लाख पे बिक रहे हैं। वो 8 लाख 10 लाख देगा तो वो घर बैठ के तनख्वाह लेगा, न कि आकर जो है डिप्टी पर आएगा, न कि नौकरी करेगा। क्योंकि ये जितने भी बंदे हैं घरों में बैठे हुए हैं, ये जो है ना मीर मुतबर, सरदार, वडेरा और बड़े बड़े अफसरों के, ये इनों के बंदे जो है ना घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। चंद बंदे ऐसे हैं जो डिप्टियों पर आते हैं और डिप्टियों पे अपना डिप्टी सरंजाम दे रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे जो है ना PHE में E&M डिवीज़न, जहाँ पे जो है ना रिगों एक ऐसा वक्त था जो है E&M ऐसा महकमा था कि पूरे बलूचिस्तान में जो है ना बोर और बोरे लगाते थे। अभी E&M ऐसा है तबाह बर्बाद हो चुका है बिल्कुल। इसके जो है ना जितने भी रिगे, जितने मशीनरी, सारों के सारे खड़े हुए हैं, क्योंकि फिर जो है ना ये प्राइवेट रिगों से बोरे लगा रहे हैं। क्योंकि हमारे अपने जब रिगे ठहरे हुए हैं, अपना मशीनरी ठहरा हुआ है, अपना मुलाजमीन है, अपना रिग ड्राइवर है, क्रेन ड्राइवर है, सब कुछ है, हमला है, तो फिर हम लोग ये प्राइवेट रिगों से फिर क्यों ये बोरे लगा रहे हैं? क्या वजह है इसका? तो हम ये भी सेक्रेटरी साहब से मुतालबा करते हैं कि E&M को फ़ाल महकमा बनाएं, फ़ाल इसको जो है ना डिवीज़न बनाएं, क्योंकि इस टाइम तक बिल्कुल तबाह बर्बाद है। ये जितने मिशनरी करोड़ों अरबों रुपए के पड़े हुए हैं, ये जो है ना आस्ता आस्ता जाकर स्क्रैप के माने ये जो है ना फिर बाद में 3 डब्बे के माने में इसको आप लोग जो है ना बेच दे। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अभी एक्सीएन भी जो है ना हर महीना हर 2 महीने के बाद E&M का एक्सीएन को ट्रांसफ़र करके दूसरा एक्सीएन लिया जाता है। हर महीने में एक्सीएनों को ट्रांसफ़र किया जाता है। भाई आप लोग एक ही एक्सीएन को रखो ताकि एक ही एक्सीएन E&M को चलाए।
اور ایندم اس وجہ سے تباہ ہے کہ کوئی افسر نہ ہمارے پاس ایڈ کلرک ہے، نہ ہمارے پاس جونیئر کلرک ہے، نہ ہمارے پاس کوئی بھی اسٹاف، یعنی کہ دفتری اسٹاف ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایکسین کا، وہ بھی ٹرانسفر ہو گیا، وہ 2 مہینے پہلے اس کے آرڈر ہو گئے، وہ ابھی دوبارہ ٹرانسفر ہو گیا۔ اس سے پہلے ایکسین آ گئے، وہ بھی 2 مہینہ اس کا بھی ٹرانسفر ہو گیا۔ تو یہ آرڈر 2 مہینے کے بعد ایکسینوں کو جو ہے نا ایندم سے ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو ایندم کہاں سے فعال ہوئے گا، کہاں سے ترقی کرے گا؟ تو ایسا کوئی ایکسین رکھے تاکہ ایندم کو فعال کرے، رگوں کو فعال کرے، یہ ہمارے جتنے بھی لیبر جتنے بھی وہ کاموں پہ جاوے، کیونکہ ابھی بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، ڈپٹیوں پر آتے ہیں، دفتر آتے ہیں، ادھر بائی پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اور مشنری جو کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پی ایچ ای ایک ایسا محکمہ ہے جس کی ذمہ داری جو ہے شہریوں کو پانی فراہم کرنے کی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ اکثر ٹیوب ویل خراب پڑے ہوئے ہیں، یا وہاں پر جو ہے ملازمین نظر نہیں آتے ہیں، ٹیوب ویل بند پڑے ہیں، کسی کی بجلی کٹی ہوئی ہے، کوئی ٹیوب ویل پانی دینا چھوڑ چکا ہے، تو یہ آخر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو دیکھو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ جب گورنمنٹ اگر پی ایچ ای کو اتنا جو ہے نا فنڈ دے دے گا تو یہ سب کچھ جو ہے نا ٹیوب ویلیں بھی بحال ہوئیں گے، اور بجلی، کیونکہ بجلی کا بل تک جو ہے نا بڑے بڑے بل جو ہے نا ہمارے پی ایچ ای کے ٹیوب ویلوں پر ہے، کیونکہ یہ سارا فنڈ کے حساب سے جو ہے نا فنڈ اتنا نہیں مل رہا ہے پی ایچ ای کو کہ تاکہ وہ اپنا جو ہے نا بلوں کو بھی ادا کرے، اپنا ٹیوب ویلوں کو اپنا فعال کرے، تو بس بند پڑے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا فنڈ کی وجہ سے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آپ لوگوں کی جانب سے، پی ایچ ای کی جانب سے ایک بل ہوتا ہے جو کسٹمر کو یعنی کہ عوام کو دیا جاتا ہے، جن کو پانی فراہم کیا جاتا ہے، وہ بل بھی مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں؟ اس کا کیا سلسلہ ہے؟ نہیں سر، بل کوئی ٹیکس وغیرہ کوئی نہیں مل رہا ہے عوام کی طرف سے، کوئی اگر وہ ٹیکس عوام دے تو اسی ٹیکس میں سے جو ہے نا بجلی کا بل بھی ادا ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے نا مرمت کے بھی، کیونکہ بور ہے وہ جلتا ہے، بجلی کا وہ ہے، تو اس وجہ سے کوئی عوام کی طرف سے کوئی ایسا بلنگ کا جو ہے نا پیسہ ہمارے پی ایچ ای کو نہیں مل رہا ہے۔ ویسے بل بھیجا جاتا ہے؟ بالکل بھیجا جاتا ہے، ہر گھر میں دیا جاتا ہے، جیسا واسا کی طرح مکمل جو ہے نا ہر گھر میں ہمارے جو ہے نا بلنگ جاتا ہے، پر جمع نہیں ہوتا ہے، بل کوئی بھی جمع نہیں ہو رہا ہے آج۔ تو اس بارے میں آپ عوام کو کیا کہیں گے اور حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھو عوام کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی تقریباً ایک ٹیوب ویل کا اگر دیکھا جائے تو آپ کو سہولت یہ ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے پانی مل رہا ہے، آپ کے گھروں میں کنیکشن لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا ٹرانسفارم جل جاتا ہے تو اس پر جو ہے نا تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ خرچہ آ جاتا ہے۔ اگر بجلی کا بل آ جاتا ہے تو کم از کم 70 سے 80 ہزار سے 1.5 لاکھ تک بھی بل آ جاتا ہے۔ تو آپ لوگ برائے مہربانی اگر 300 ہے 350 ہے وہ اپنا جمع کرے، تاکہ یہ ہمارے پی ایچ ای کے اوپر اتنا جو ہے نا اخراجات یہ بوجھ نہیں ہو۔ تو برائے مہربانی میں عوام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے بل جو ہے نا ہر ماہ بل جو ہے نا 300 روپے کوئی اتنا بڑا بل نہیں ہے۔ آگے ٹھیک ہے، جب بھی جو ہے نا ٹیوب ویل خراب ہو جاتا ہے تو 15 دن کے بعد بھی بن جاتا ہے، 20 دن کے بعد بھی اس کو بنایا جاتا ہے، کیونکہ فنڈ کی وجہ سے۔ اور دوسرا جو ہے نا آپ ایک ٹینکر منگواتے ہو تو ایک ٹینکر کا جو ہے نا تقریباً 2000 روپیہ جو ہے نا، کہیں 2000 ہے، کہیں 2500 ہے، کہیں 1800 ہے، اس کا جو ہے نا پانی کا قیمت ہے ٹینکر کا۔ تو آپ لوگ وہاں ٹینکر کا جو ہے نا 2000 دے سکتے ہو، یہاں پہ جو ہے نا سرکار کا اور پی ایچ ای محکمے کا 300 روپے یا 350 روپے آپ لوگ جمع نہیں کر سکتے ہو۔ تو آپ لوگ یہ سوچو کہ جہاں پہ 300 روپے میں آپ لوگوں کو 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ پانی مل رہا ہے، وہ ایک ٹینکر آپ کا 4 دن میں ختم ہو جاتا ہے، اور یہ آپ کو روزانہ 4 گھنٹہ پانی آپ لوگوں کو مل رہا ہے۔ برائے مہربانی میں عوام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ بل اور یہ 300 روپے آپ اپنا جمع کرے، تاکہ جو ہے نا ہمارے بجلی کا بل ادا ہو، تاکہ جو ہے نا ٹیوب ویل خرابی ہے
जल भी जाता है और जलने पर तकरीबन एक समरसेबल को निकालने में और डालने में, उसको बनाने में तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च आ जाता है। अच्छा, आपके गैर हाज़िर मुलाजमीन जो हैं PHE के, ख़ुसूसन आपकी तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले जो कि ड्यूटियों पर बिल्कुल नहीं आते हैं, घर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? जो घरों में बैठे हुए हैं, बराए मेहरबानी सरकार आप लोगों को तनख्वाह दे रहा है, PHE आप लोगों को तनख्वाह दे रहा है, तो आप लोग जो है ना बराए मेहरबानी अपनी ड्यूटियों पे आ जाए, क्योंकि हमारा काबीना इस टाइम सुबह ड्यूटी पर बिल्कुल हाजिर है, कोई भी गैर हाजिर नहीं है। हाँ, जहाँ पे हमारे ट्यूबवेल है, वालमैन है, पंप ड्राइवर है, वो अपने जगह पर हाजिर है। बाकी जो है ना जो भी गैर हाजिर है, आप खुद जानते हो, वो सारे जो है ना यही अपना मीर मुतबर वडेरा इन्हों के बंदे हैं जो ड्यूटियों पे नहीं आते हैं। तो बराए मेहरबानी ड्यूटी सरकार का ड्यूटी आप लोगों को तनख्वाहें मिल रहे हैं, आप लोगों का अपना खिलाल का जो है ना उसके जो ड्यूटी पे नहीं आते हैं, यूनियन की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से हम लोग कोई उन्हों का जो है ना कोई वो अपना वो नहीं करेंगे कि भाई तनख्वाह बंद होए भी, हम लोग कोई उन्हों का तरफदारी नहीं करेंगे। और जो ड्यूटी पर है उन्हों का तनख्वाह बंद होगा, बिल्कुल हम लोग जलसा जुलूस भी करेंगे, रोडों भी निकलेंगे। और क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है जो ड्यूटी पर है उन्हों का तनख्वाह बंद हुआ है, जो ड्यूटी पर नहीं है घरों में बैठे हुए हैं और उन्हों का जो है ना तनख्वाह साल भर 12 महीना जा रहा है, उन्हों का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि ये या सेक्रेटरी के बंदे हैं, या कोई ऐसा बाला ऑफिसर के बंदे हैं, या कोई ऐसा चीफ के बंदे हैं, या हो सकता है कोई वडेरा, कोई सरदार, कोई अमीर, कोई रईस, ये सारा उन्हों के बंदे हैं जो घरों में बैठे हुए तनख्वाह ले रहे हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ बलूचिस्तान पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जो है मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी अख्तर मोहम्मद मौजूद हैं, उनसे भी हम मालूम करेंगे कि वो क्या कहते हैं। देखो, बलूचिस्तान का बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप लोगों को इज़्ज़त दे कि आपने हम लोगों को कीमती वक़्त दिए। देखो, बलूचिस्तान की टीम का शुक्रिया, जेलानी साहब आपका भी शुक्रिया। मैं अपनी आवाज़ उन पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के उन सियासतदान और हुकूमत वक्त के तमाम सेक्रेटरी साहिबान, चीफ सेक्रेटरी साहिबान तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। सर, आप लोग तो ऐलान कर देते हो कि भाई टेलीविजन्स को भी बलूचिस्तान में 37,000 दिया जाएगा, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है उनको तनख्वाह सिर्फ 15,000 मिल रही है, लेकिन 15,000 भी उनको रो पीट कर 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद मिलता है, और किसी को पूरी मिलती है, किसी को बिल्कुल मिलती नहीं। अगर 6 महीने के रह गए उनको 3 महीने के दे देते हैं, 3 महीने के तनख्वाह शार्ट हो जाते हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है हुकूमत बलूचिस्तान से और तमाम सेक्रेटरी PHE से, चीफ सेक्रेटरी साहब से मैं अपील करता हूँ कि उनको तनख्वाह के लिए उन पर रहम करो, उनको मुस्तकिल किया जाए तो पूरा का पूरा तनख्वाह मिले। जी दोस्तों, आपने ये बलूचिस्तान पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के दोस्तों, जिनमें सदर थे मोहम्मद इकबाल बादिनी साहब, जनरल सेक्रेटरी जो है अख्तर साहब, और जॉइंट सेक्रेटरी जो है सजाद साहब की बातें सुनी, और काफ़ी जो है इन्होंने अच्छी बातें की हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकाम बाला इनके मसाइल पर तवज्जो देंगे, ख़ास तौर पर जो है जो ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं या फिर जो लोग गैर हाजिर हैं, इन मामलात पर और लवाहिकीन का जो कोटा है उसको जो है उस पर नज़रसानी की ज़रूरत है, ताकि वो जो यतीम बच्चे और जो बेवा ख़वातीन हैं उनके जो मसाइल हैं, उनके घरों का जो चूल्हा है वो जलना बंद ना हो। अब इजाज़त दीजिएगा अपने ग़ुलाम जिलानी शाद को। आइंदा हम किसी और प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।